फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में सियासी घमासान लाइव दिखाया जा रहा है। शेख राशिद बोले हैं कि हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ कई कार्ड हैं। बिलावल का पलटवार है कि इमरान चूहे जैसे डर के भाग रहे हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सियासी घमासान जोरों पर है। विपक्षी पार्टी इमरान खान के खिलाफ 25 मार्च यानी कल नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही हैं। इस पर पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री शेख राशिद का दावा है कि इमरान के पास अविश्वास प्रस्ताव को हराने के लिए कई कार्ड हैं। साथ ही 27 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि लोग किसके साथ हैं। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को चूहा बताया है। बुधवार को मलगंद की रैली के दौरान बिलावल ने कहा कि इमरान खान एक चूहे हैं जो अविश्वास प्रस्ताव से भाग रहे हैं। इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान हम किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। 22 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रकाशित एक आर्टिकल में इमरान खान के राज में पाकिस्तान की खस्ता इकोनॉमी की बात की गई थी। पाकिस्तान अखबार पाक ऑब्जर्वर ने इस दावे को खारिज करते हुए एक बयान जारी किया है, जिसे तहरीक इंसाफ पार्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि ये एक तरफा आर्टिकल है जो सरकार के नजरिए और वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक आंकड़ों को नजरअंदाज करता है। अगर बात करें रूस और यूक्रेन की, तो यूक्रेन में रूसी पत्रकार की मौत का मामला सामने आ रहा है। कीव में रूसी सेना की बमबारी का शिकार हुई बोलिना राजधानी में तबाही की वीडियो बनाते समय उनकी जान चली गई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बुधवार को हुए रूसी हमले में एक रूसी पत्रकार की मौत हो गई। राजधानी कीव के पडोल्स्की जिले में रूसी बमबारी में 42 साल की ऑक्सन बोलिना की जान गंवानी पड़ गई। बोलिना इन्वेस्टिगेटिंग न्यूज आउटलेट द इनसाइडर के लिए काम करती थी और उस दौरान न्यूज आउटलेट के लिए कीव में तबाही का वीडियो शूट कर रही थी। हमले के दौरान बोलिना के साथ मौजूद एक यूक्रेनी नागरिक की भी मौत हो गई है। वहीं 2 लोग घायल हैं। बोलिना रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलानी के एंटी करप्शन ग्रुप के लिए भी काम कर चुकी हैं। पिछले साल ही इस ग्रुप के उग्रवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। इसके बाद बोलिना को देश छोड़ना पड़ गया था। इतना ही नहीं, बोलिना रूस में करप्शन के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बोलिना ने इनसाइडर के लिए कीव और लीव से कई रिपोर्ट पब्लिश भी की थी। इनसाइडर ने बोलिना की मौत पर दुख जताया है। इनसाइडर ने कहा कि इस हमले के बावजूद हम यूक्रेन में जंग को कवर करना जारी रखेंगे। बात अगर अब इटली की करें तो जंग के साथ भागी मासूम की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। 5 साल की टासिया को गाड़ी ने टक्कर मार दी। परिवार के साथ वो इटली में शरण लेने जा रही थी। यूक्रेन जंग से भागकर इटली पहुंची एक 5 साल की बच्ची की सड़क हादसे में मौत हो गई। गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में बच्ची के साथ 16 साल के लड़के भी की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 18 साल के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद लाखों यूक्रेनियों को पलायन किया गया। इनमें से एक टासिया 5 साल की अपनी माँ लूडो और परिवार के बाकी लोगों के साथ लगभग 1 महीने पहले इटली आई थी, लेकिन यहाँ जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। हादसा दक्षिणी इटली के क्रोटोन इलाके में हुआ है, जब टासिया की बहन अपने 16 साल के फ्रेंड के साथ टासिया को लेकर वॉक करने निकली थी। तभी अचानक एक वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर टासिया और बहन के बॉयफ्रेंड की मौत हो गई। गाड़ी 18 साल का एक शख्स चला रहा था। अब अगर बात तालिबान की करें तो स्कूल खुलने के चंद घंटों बाद तालिबान ने दोबारा बंद कर दिए स्कूल। रोते हुए लड़कियां बाहर निकली। अफगानिस्तान से तालिबान सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो आतंकी संगठन ज्यादा कुछ भी नहीं है। 2 हफ्ते पहले आज से लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाने का दावा करने वाले तालिबान ने बुधवार को स्कूल खोला जरूर, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे बंद भी कर दिया। कोरोना काल के बाद स्कूल जाकर पढ़ने की उम्मीद में बैठी लड़कियों आंखों में आंसू लेकर स्कूल से चली गई। इससे पहले आज हजारों लड़कियों स्कूल में पढ़ने आई थी। अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए। महीनों बाद आज स्कूल खुले भी तो चंद घंटों में स्कूल बंद करने का फरमान जारी हो गया। तालिबान सरकार ने फरमान जारी करके लड़कियों के लिए 6ठी से ऊपर के सभी स्कूल को इमरजेंसी प्रभाव से बंद कर दिया है। जब इस बाबत तालिबान सरकार के शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि ये फैसला है और वो इससे ज्यादा इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने जरूर कहा कि अफगानिस्तान और खासतौर पर इसके ग्रामीण इलाकों के लोग दिमागी तौर पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि कुछ हफ्तों पहले तालिबान की शिक्षा मंत्री ने मीडिया से कहा था कि तालिबान सरकार लड़कियों की शिक्षा को लेकर जिम्मेदार है। उन्होंने आज की तारीख ऐलान करते हुए कहा था कि आज से अफगानिस्तान के सभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि लड़कियों के स्कूल में सिर्फ औरत टीचर ही पढ़ा सकेगी और अगर कोई औरत टीचर नहीं है तो कोई बुजुर्ग टीचर लड़कियों को पढ़ाएंगे।
अब अगर बात श्रीलंका की करें तो श्रीलंका में इतना बुरा हाल हो चुका है कि स्टूडेंट्स की किताबों तक की छपाई नहीं हो पा रही है। श्रीलंका की इकोनॉमी का बुरा हाल है। पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका की इकोनॉमी लगातार पस्त हो रही है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश में कागज की कमी हो गई, जिसकी वजह से स्कूली किताबों की छपाई में देरी हो रही है। श्रीलंकाई शैक्षिक प्रकाशन विभाग के आयुक्त जनरल PN एलोप्रोमा ने इस बात की कंफर्मेशन की है। एलोप्रोमा ने बताया कि देश में मौजूदा फ्यूल संकट की वजह से स्कूल के छपे हुए किताबों में देरी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के दिनों में बिजली की रुकावट ने स्कूली किताबों की छपाई पर काफी ज्यादा प्रेशर डाला है। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी की वजह से भी किताबों की छपाई पर असर पड़ा था। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि राज्य मुद्रण निगम और निजी प्रिंटर के कई खंड कोरोना महामारी की वजह से बंद हो गए हैं, इसलिए प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य मुद्रण निगम में 45% स्कूली किताबों की छपाई की गई है। देश में स्कूली बच्चों के करीब 3.8 करोड़ किताबें पूरी तरह से जानी हैं। इस साल 3.25 करोड़ किताबों की छपाई की जानी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।